नमस्कार साथियों, स्वागत एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कन्नौज के इतिहास के बारे में। जैसा कि कन्नौज के बारे में अगर कन्नौज का जिक्र चलता है तो सबसे पहले नाम आता है राजा जयचंद का, उसके बाद में लाखन का। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। राजा जयचंद कौन थे और लाखन सिंह राजा जयचंद के आखिरकार कौन लगते थे। अभी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। ऐसा भी माना जाता है कि राजा जयचंद को गद्दार भी बताया जाता है। अभी अक्षय कुमार की हाल में फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, जिसमें उन्हें गद्दार दिखाया गया था। अगर न्यूज़ आर्टिकल और लोगों की माने तो उन्हें गद्दार कहा जाता है। अगर कन्नौज वासियों से उनके बारे में अगर पूछने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं बताते कि ऐसा कहीं पर प्रमाण नहीं है जो कि उन्हें गद्दार कहा जाता। इन सभी चीज़ों से आज हम पर्दा उठाएंगे, आपको उनका किला भी दिखाएंगे। कन्नौज की जो चीज़ें हैं जो इतिहास से जुड़ी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। कन्नौज में क्या क्या है, कन्नौज में यातायात की सुविधाएं और क्या हॉस्पिटल की सुविधा है, क्या क्या है, लाखन का घर कहाँ पे था, जयचंद का किला कहाँ पे, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अभी हम आपको लेके चलेंगे जो कि कन्नौज के बगल से एक नदी गुजरती है, गंगा नदी, और उसी पे एक पुल बना हुआ है जो हरदोई और कन्नौज को जोड़ता है। ऐसा भी मानना है कि हरदोई वासी कहते हैं कि ये मेहंदी घाट का जो पुल है हमारे जिले में आता है। कन्नौज वालों का कहना है कि जो मेहंदी का पुल है वो हमारे अंडर में आता है, मतलब हमारे जिले के अंदर आता है। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए, जो मेहंदी घाट पुल है, जो PWD है, वो तो कन्नौज के अंदर है, लेकिन जो मेहंदी घाट के नीचे की जो जगहें हैं वो हरदोई वालों की हैं। जैसा कि मैं हरदोई का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है जो कन्नौज जो मेहंदी घाट जहाँ पे अभी गंगा नदी बह रही है, जो जमीन है नीचे वो हरदोई की है, और जो पुल है वो PWD के अनुसार कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये जानकारी मुझे पता थी। अभी हम चलेंगे यहाँ से कन्नौज की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जयचंद लाखन के बारे में सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी मेहनत को अगर थोड़ा सा लगता है कि मेहनत कर रहा है व्यक्ति, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पुराने हैं तो इस वीडियो को लोगों के बीच शेयर कर देना। जो कन्नौज से हैं वो एक दूसरे के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करके जानकारी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूं एक ब्रिज पे। दोस्तों, जिस ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूं, ये ब्रिज का नाम है मेहंदी घाट। आपको बताएंगे मेहंदी घाट के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है गंगा नदी, और ये गंगा नदी का पुल। इस पुल को बनवाया था राजीव गांधी जी ने। बनवाया था क्या, उद्घाटन उन्होंने ही किया था जब राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी हमारे देश में तब जिंदा थे। उनके मृत्यु से पहले इस पुल का उद्घाटन करने के बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। इस पुल के बारे में आपको बता देते हैं। ये पुल जो है दोस्तों 1 किलोमीटर लंबा है, और ये इस साइड को जाएंगे तो हरदोई चले जाएंगे, और इस साइड को जाएंगे तो कन्नौज चले जाएंगे। ये बेसिकली हरदोई और कन्नौज का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर आए दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे कांवड़िया यहाँ पे जल भरने के लिए आते हैं, और पास के हमारे जो शंकर भगवान के जो दूर दूर, वैसे मान के चलो गोला गोकरण नाथ, सनाथ सुनासी नाथ, मनसा नाथ, इन सभी जगहों पे वो लोग जाके जल प्रवाह करते हैं। तो इस घाट के बारे में मैंने जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस पुल का नाम मेहंदी घाट क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे पहले मेहंदियों की खेती होती थी। मेहंदी जो होती ना, मेहंदी का पेड़, उसकी खेती हुआ करती थी, तो इस वजह से मेहंदी घाट का नाम पड़ गया। इससे पहले इस घाट का नाम था महादेवी घाट। आपको बता दें, हिंदी काव्य खंड की रचनात्मक एक उपन्यासकार थी महादेवी वर्मा जी। आपने अगर पढ़ाई की है, अगर आपने हिंदी पढ़ी है, तो आपने महादेवी वर्मा जी के बारे में जरूर से ही सुना होगा। तो उन्हीं के नाम से घाट को जाना जाता था। वो फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, लेकिन इसी घाट पे उनको अस्थियां, मतलब उनको जल में प्रवाह किया गया था, उनकी अस्थियां वगैरह यहीं पे विसर्जित की गई थी। तो ये थी मेहंदी घाट की जानकारी। अभी हम यहाँ से चलेंगे, लाखन का घर दिखाएंगे, जयचंद का किला दिखाएंगे, और कन्नौज की हिस्ट्री बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी जैसे ही आप कन्नौज के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मुख्य द्वार पड़ा है, लिखा हुआ बेनीराम मूलचंद कारखाना इत्र कन्नौज। जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया गया 1944 के अंदर ये बनाया गया। जैसे ही आप कन्नौज के अंदर आएंगे तो आपको एंट्री गेट पे ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से चलेंगे अपन लोग, लाखन का जो घर था वो दिखाएंगे। लाखन चौराहे के नाम से जो फेमस है, वहीं पे उनका घर है, और जयचंद जी का किला। तो चलिए चलते हैं।
तो अभी दोस्तों हम उसी किले पे पहुंच चुके हैं, प्राचीन किला कन्नौज संरक्षित स्मारक। दोस्तों ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में भी आता है। जैसा एक एक्ट है, अगर इसकी खुदाई या किसी को क्षति पहुंचाता है उस पर पेनल्टी लगेगी, जब भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में जब कोई चीज़ आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक राजा जयचंद की एक प्रतिमा बनाई गई है जो कि नवाब सिंह द्वारा बनाई गई है। ये समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष थे तब, और देख सकते हैं मूर्ति लगी हुई है। और इसमें आपको बता दें, जब कन्नौज बहुत साल पहले इसे कन्नौज नहीं कहा जाता था, इसे काव्य कुंज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कान्य काव्य कुंज धिपति सम्राट जयचंद। एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, मेन चीज़ आपको बताएंगे। जब नवाब सिंह ने इस प्रतिमा को बनवाया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान फिल्म आई, उसके अंदर जो रोल दिखाया गया, महाराजा जयचंद को गद्दार दिखाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जयचंद को गद्दार साबित करने वाले को 5 लाख तक का नगद इनाम दिया जाएगा, सौजन्य से नवाब सिंह। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हम आपको बताएंगे कि महाराजा जयचंद मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो वहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जयचंद को गद्दार साबित करने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम है। अगर आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य हैं महाराजा जयचंद गद्दार थे, अगर आप साबित कर सकते हैं तो आपको 5 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा किला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी ढह चुका है, पूरा मिट्टी के ढेर की तरह दिखने लगा है, तब्दील हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि नवाब सिंह जब थे, समाजवादी पार्टी से वो शायद विधायक भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी थे शायद। तो उनके ही द्वारा सारा यहाँ पे नोटिस लगाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किले की चारों तरफ दीवारों पर यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जयचंद गद्दार नहीं। जैसा कि आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे, महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, पृथ्वीराज अदूरदर्शी थे। मैं सोच रहा था अदूरदर्शी क्या होता है, मतलब अदूरदर्शी का मतलब ये एक हिंदी शब्द है, इसके हिंदी शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। अदूरदर्शी का मतलब कि महाराजा जयचंद गद्दार नहीं थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो अदूरदर्शी का मतलब होता है कि आगे की सोच ना पाना, मतलब उन्हें आगे की सोचने की शक्ति ही नहीं थी, जो कि ऐसा उल्टा सीधा राजा जयचंद जी के बारे में बता दिया, ऐसा कहना है। अभी हम किले के ऊपर चलेंगे, जो रह गया है अंश वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे लोगों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ संग्राम सिंह आला गायक। तो अभी हम लोग किले के ऊपर जाने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, तो पूरा किला जो है ना खंडहर में तब्दील हो गया है, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। तो ऊपर की तरफ दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं हाइट भी काफ़ी है दोस्तों, जहाँ पे वो लड़के लोग दिख रहे हैं ऊपर, इधर से जाना रहेगा क्योंकि रिस्क भी है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर बजरिया हैं। और इस साइड में आप देखने की कोशिश करेंगे तो इधर कन्नौज शहर है, ऊपर से हम आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो किले की जो दीवारें हैं उनकी आपको ईंट दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ, काफ़ी रिस्क है, अगर पैर फिसल जाएगा तो दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये ढहे हुए किले की दीवारों की ईंट दिखाई दे रही हैं। और देख सकते हैं ये जो है ना मटके वगैरह नहीं रहते थे कुम्हार वाले, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये देखो, अभी ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम उस किले पे ऊपर आ गए हैं। किला क्या ही, ये मिट्टी का ढेर हो गया, अभी उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी तेज हवाएं हैं, अगर आपकी यहाँ से नज़र जाएगी चारों तरफ तो ये उधर भी एक ढेर जैसा दिख रहा है, वो भी किला ही होगा शायद। और पूरा इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कि इस किले का क्या हालत है। तो अभी आप इधर नज़र डालेंगे तो ये है कन्नौज सिटी, जो एक अपनी खुशबू के लिए फेमस है। यहाँ पे इत्र का काम बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में नहीं, यहाँ तक कि पूरे मतलब वर्ल्ड में कई जगह आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ से इत्र का माल जाया करता है। यहाँ पे तंबाकू, खैनी
और भी बहुत सारी चीज़ें जो सुगंधित पदार्थ, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस किले के इतिहास के बारे में। इतिहासकार की अगर माने तो ये जो किला है जयचंद का किला बोला जाता है। आपको बता दें जयचंद जो राजा थे उन्होंने बिहार में भी कई जगह पर राज्य किया, अब वाराणसी में भी उन्होंने कई जगह पे राज किया, अपने यूपी में कई जगह पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया और कन्नौज में भी उन्हीं का ही कब्जा था, उन्हीं की ही तूती बोला करती थी। अब इतिहासकार के पन्नों में जो लिखा है, जो मुझे पता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि राजा जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है। हम आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद पहले कभी एक हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, राजा जयचंद की जो पुत्री थी उनको पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शक्तिशाली राजा थे जिन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बार का क्या हुआ, आयोजन रखा गया, एक यज्ञ रखा गया, अश्वमेव करके यज्ञ राजा जयचंद ने, और उनको पता ही था कि हमारी पुत्री जयचंद से प्यार करती है, लेकिन यज्ञ में राजा जयचंद को ना बुलाकर और भी कई राजाओं को बुलाया गया कि अपनी पुत्री की शादी के लिए। और पृथ्वीराज चौहान को एक नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद ने एक मूर्ति बिठाई, जहाँ पे दरबारी, जैसे अपन कोई शादी वादी में जाते हैं पार्टी में, एक दरबार खड़ा रहता है, उस जगह पे राजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाई, उनको अपमानित करने के लिए कि तुम दरबारी हो और दरबारी की तरह रहो, ऐसा दिखाने के लिए। तो स्वयंवर चल रहा था, जयमाला पहनाने की बारी आई, तो उनकी पुत्री ने जो वो मूर्ति बनाई गई थी बाहर, उनको जयमाला पहना दिया। उसी चलते थोड़ी देर बाद राजा जयचंद के दरबार में पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला, वो आए और पुत्री को घोड़े से भगा के ले गए यहाँ से। इस चीज का बदला लेने के लिए बताया जाता है कि राजा जयचंद ने किसी भी हद तक गिरने की कोशिश की। राजा जयचंद ने उस दिन से ठाना कि मैं इस बेइज्जती का बदला पृथ्वीराज चौहान से जरूर लूंगा। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ में अपनी सेना को मिला लिया। ऐसा भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी 11 से 12 बार युद्ध लड़ा, उसे मुंह के ही चने चबाने पड़े थे। पृथ्वीराज चौहान से वो कभी जीत नहीं पाया। मोहम्मद गोरी से जब राजा जयचंद मिल गए तो उन्होंने कह दिया मैं अपनी सेना दे दूंगा तुम्हें और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करो। उस युद्ध में तराइन का युद्ध था, तब जब चल रहा था, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली और उन्हें पराजित कर लिया गया। ऐसा बताया जाता है, फिल्म के अंदर भी दिखाया गया, बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ले जाके कहीं अफगानिस्तान में गलत किया, उन्हें मार दिया। इसके चलते राजा जयचंद को गद्दार साबित किया गया। फिर दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, फिर उसने दूसरे लोगों के साथ में मिलकर मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर भी, राजा जयचंद पर भी चढ़ाई कर दी और यहाँ इस किले पर भी हमला कर दिया था। और उस युद्ध में एक तीर लगने की वजह से राजा जयचंद की मौत हो गई। तो इस वजह से राजा जयचंद को गद्दार भी कहा जाता है। प्रमाण कोई नहीं है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं और ऐसा भी बताते हैं कि राजा जयचंद बलिदानी थे, राजा जयचंद गद्दार नहीं थे। ये जो कहानी मुझे पता थी मैंने आपको बताई। तो जैसा कि आप देखेंगे चारों तरफ आपको दिखाई देगा, ये कन्नौज सिटी है, छोटा सा शहर, एक अपनी खुशबू को अपने अंदर पिरोए आपको महक तरोताजा करता रहता है। तो इधर भी एक मंदिर है, बहुत विश्व प्रचलित मंदिर है, बाबा शंकर जी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। तो अभी हम यहाँ से ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा कन्नौज सिटी दिखाएंगे। देख पा रहे हैं आप, अभी एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये वाला, ये मंदिर है बाबा गौरी शंकर जी का। और बताया जाता है इन गौरी शंकर बाबा के चरणों में माँ गंगा जी बहा करती थी। कभी इधर गंगा जी बहा करती थी। अभी क्या है, यहाँ से गंगा जी पाप के चलते धीरे धीरे यहाँ से छोड़कर काफ़ी दूर चली गई हैं। अभी मैं जिस मेहंदी घाट पुल पे खड़ा था, गंगा जी उस साइड को चली गई हैं। तो ये है बाबा गौरी शंकर का मंदिर, यहीं पे कभी गंगा जी बहा करती हैं। हम आपको बता दें, ऐसा भी बताया जाता है, पुरानी लोगों की बात माने तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता सीता की भी रसोई थी इस कन्नौज के अंदर। और ये जंगल का नाम पियावान जंगल हुआ करता था। जब महाराजा राम को वनवास हुआ था तब वो भ्रमण करते हुए कन्नौज नगरी में भी प्रभु श्री राम आए थे। तो देख सकते हैं ये है पूरा सिटी और माँ गंगा
कभी यहाँ पर अपनी कलकल करती धारा बहा करती थी। आज ये शहर माँ गंगा से बिछड़ चुका है, माँ गंगा छोड़कर आगे को चली गई है। तो जैसा कि अभी हम किले से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे कन्नौज में बहुत लोगों का मानना है कि लाखन चौराहा है। बेसिकली अभी हम लोग वहाँ गए थे, लाखन चौराहा नहीं, वो तिराहा है और बताया जाता है कि वो एक चाय वाले के नाम से वो रखा गया है, चौराहे का नाम। हम आपको बता दें, लाखन भी एक थे, ऐसा कहते हैं कि लाखन राणा है मर्दाना, दाना दान कन्नौजी राय। तो कन्नौज में लाखन भी रहते थे, जयचंद के वो भतीजे थे। तो एक बार क्या हुआ था, आलाउद्दीन को उनको पिताजी मतलब उन वहाँ के राजा जो थे उन्होंने उनको गांव से निकाल दिया था। तो वो कन्नौज में आके लाखन के पास ही रहते, एक गांव है रिजगिर, वहाँ रहते। ऐसा मानना है कि रिजगिर के लोग कहते हैं कि आला उदर कन्वज छाए, सूना पड़ा महोबा गांव, जागन जाए रहे कन्वज को, आला उदल लेव मनाए, संग माँ आई हैं लाखन राना, जो है सूर्य कन्नौजी राय। ऐसा करके रिजगिर के लोग गुनगुनाते हैं। एक रिजगिर गांव है जो कि कन्नौज के अंदर है। कभी भविष्य में अगर आप कहेंगे वहाँ का सेपरेट वीडियो बनाओ तो हम वहाँ पे वीडियो बना लेंगे। तो अभी हम चलेंगे 52 खंबे जो कन्नौज के रहस्यमयी खंबे हैं, जिनको आज तक किसी ने गिन नहीं पाया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी हम पहुँच चुके हैं उन्हीं 52 खंभों पर जिनको आज तक कोई गिन नहीं पाया, कोई सुलझ नहीं पाया। तो कन्नौज के ये हैं वो 52 खंबे, आप हमारी तरफ देख सकते हैं। ये बाहर का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी हम उन 52 खंभों को दिखाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको एक एक करके खंभा गिनना है, देखना है वो वाकई में 52 है या 53 है या 54 है। ऐसा मानना है कि कोई एक बार में इनको सही से गिन ही नहीं पाया 52 है कि 53 है या 54 है। लोग कहते हैं लेकिन ये 52 है। उसका वीडियो मैंने चैनल पे लगा रखा है, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से विजिट कर लेना। यहाँ पे देख रहे हैं ये वो खंभे हैं। ऐसा मानना है लोगों का कि इनको आज तक किसी ने गिन नहीं पाया है। अभी हम लोग उधर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे जो बैठे हैं भैया वो बोले कि यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं है। और सबसे पहले मेरे से बोला आपने पहन क्या रखा है जो आप एंट्री कर रहे हो। और आप देख सकते हैं मैंने एक हाफ लोअर पहन रखा है, एक टी शर्ट पहन रखी है और कुछ पहना नहीं है। अंदर जाने से मना कर दिया। तो मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको बैक कैमरे से जो ये 52 खंबे हैं, आप लोग देख लेना। इसके बाद में मैं चलूँगा कन्नौज सिटी के अंदर कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज है। वो 52 खंबे देख सकते हैं यहाँ पर वो बने हुए हैं। अगर हम अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये देख सकते हो, यही वो खंबे हैं जिनको गिनना रहता है। लोग बताते हैं कि इनको आज तक किसी ने गिन नहीं पाया है। सेपरेट वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। दोस्तों अगर बस के माध्यम से आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बस अड्डा भी है जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन। तो यहाँ से आपको देख रहे हो यहाँ पे खड़ी हुई है कभी बस आगरा फोर्ट की, विकास नगर डिपो कानपुर की, कन्नौज डिपो देख सकते हैं, यहाँ से हरदोई, शाहजहानपुर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, कई जगह के लिए आपको बसें यहाँ से मिल जाएंगे इस जिले से। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये है कन्नौज रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 10 से 12 गाड़ी चलती है, जिसमें 4 से 5 पैसेंजर है। 1-2 जयपुर के लिए जाती है, एक डेली ट्रेन दिल्ली के लिए जाती है। अगर आप साधन के मामले में अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तब भी आ जाएंगे, बाई ट्रेन आना चाहते हैं तब भी आ जाएंगे। मैंने कन्नौज की हिस्ट्री के बारे में जो भी मुझे पता था मैंने आपको बताने की एक छोटी सी कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज पूरा दिन एक ही वीडियो बनाने में निकल गया, थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक हमारा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।